पार्थ, चिंता क्यों करता है? तेरे कर्म यदि सच्चे, नेक और निष्कलंक हैं तो भाग्य की हर बंद राह भी खुल जाएगी। याद रख, कर्म ही वह शक्ति है जो किस्मत की दिशा बदल देती है। बस श्रद्धा रख, धैर्य रख और कर्म पथ पर अड़िग रह। भगवान तेरी किस्मत जरूर बदलेंगे। पार्थ, जब कर्म तेरे उजले हों तो अंधेरी किस्मत भी रोशनी से भर जाती है। सुन, भाग्य लिखने वाला मैं हूं और मैं कभी अन्याय नहीं करता। सच्चे कर्म से ही तेरी किस्मत बदलती है। बस कर्म करता जा, फल स्वयं चलकर आएगा। अर्जुन, किस्मत तेरे हाथ में नहीं, पर कर्म तेरे अधीन है। जो अपने कर्म को शुद्ध करता है उसके लिए मैं स्वयं समय को भी बदल देता हूं। कर्म कर, निराश मत हो, क्योंकि जब समय बदलेगा तेरी दुनिया भी बदल जाएगी। सखा, यदि तेरे कर्म निर्मल हैं तो घबराना मत, रुकना मत। भाग्य देर से सही पर झुकेगा जरूर। याद रख, कर्म की ज्योति से ही किस्मत का अंधकार मिटता है। पार्थ, कर्म को पूजा मान और समर्पण को शक्ति। तेरे कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत तेरे चरणों में आकर प्रणाम करेगी। बस विश्वास रख, मैं तेरे संग हूं, तेरे पथ को आलोकित करने के लिए। पार्थ, कभी यह मत सोच कि किस्मत तेरे विरुद्ध है। याद रख, कर्म ही वह शस्त्र है जो भाग्य के हर ताले को खोल देता है। जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तो मैं स्वयं तेरे भाग्य को नया लिखूंगा। अर्जुन, कर्म की गूंज समय से भी तेज चलती है। आज जो बीज तू बो रहा है कल वही वृक्ष बनकर तेरी जिंदगी को फल देगा। बस कर्म करता जा, तेरा भाग्य स्वयं झुककर तेरे द्वार पर आ खड़ा होगा। सखा, कभी अपने कर्म की शक्ति को मत आंक। कर्म वही दीप है जो अंधेरी रात में भी राह दिखाता है। तेरे कर्म जितने उज्जवल होंगे भाग्य उतना ही सुंदर रंग भर देगा। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है।
सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में, जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोले। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस न हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं।
लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है तब तक वह मूल्यवान है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों न रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो
कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए
और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी
किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया,
उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में 2 ही हम सफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न दौलत न शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती। शायद इंसान इंसान को ही निगल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। असल में हम तभी बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोगों से कभी फुर्सत में बात करना, वे बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा आपके दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जो आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे एक नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनों की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते वे खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जैसे समुद्र में खारा पानी जब उबलता है तो नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप के बाद हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। अगर आपके पास जो कुछ भी है
उससे आप संतुष्ट और खुश हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ उसे इसका फल जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वह उसे महसूस कर रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे जिंदगी में, उतना कम दर्द मिलेगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वह कभी था ही नहीं। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। कई बार गुस्सा नफरत नहीं बल्कि चिंता का रूप होता है। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के करीब आ गए हैं, वे एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालें वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही कुछ मतलबी लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं जो हल्की आंधी में गिर जाए, बल्कि यह हिमालय की तरह अटल होता है, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना। अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें, तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद न पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है।
कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा।
न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अच्छाई को बनाए रखो, लेकिन समझदारी के साथ। सेवा करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। 5. अंत में जीत उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं उन्हें शुरुआत में कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन वे अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है उसकी पहचान कभी मिटती नहीं। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी न समझे। जब तक तुम्हारी अच्छाई के साथ तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी तब तक लोग तुम्हारा उपयोग करते रहेंगे। इसलिए अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संभालो, अपनी करुणा को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करो और अपने प्रेम को स्वाभिमान के साथ जोड़ो। तब तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जब तक इंसान खुद को महत्व नहीं देता तब तक दुनिया उसे हल्के में लेती है। जो अपनी कीमत पहचानता है वही सम्मान पाता है। हर व्यक्ति का धैर्य तब तक आजमाया जाता है जब तक वह हार न मान ले, लेकिन जो अंत तक खड़ा रहता है वही सच्ची जीत का हकदार होता है। दुनिया उन्हीं लोगों को अधिक चोट पहुंचाती है जो दिल से सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वे किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन दुनिया उनके साथ कठोर हो जाती है। किसी का भला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला उसकी कद्र करेगा या उसे अधिकार मान लेगा। त्याग की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक देने वाला पीछे हट न जाए। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी मौजूदगी की कद्र कम हो जाती है। रिश्ते उतने ही निभाने चाहिए जितने में आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। अगर कोई बार बार आपके त्याग का लाभ उठा रहा है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें वही खाते हैं जो बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। हर किसी को अवसर देना अच्छा है, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। जो लोग दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं अंत में वे खुद को ही खो देते हैं। खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का सहारा बनना। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह व्यक्ति को अटूट आत्मविश्वास और आत्मबल देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे गिरने नहीं देता। जो लोग भावनाओं से कमजोर होते हैं वे अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं। भावना जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी और सीमा भी जरूरी है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे।
हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी इस एहसास से गुजरना पड़ता है कि उसने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया वही उसकी कद्र नहीं करते। यह कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सीख है कि प्रेम और सम्मान वहां देना चाहिए जहां उसकी कीमत समझी जाए। जो अपनी अच्छाई को संतुलित नहीं कर पाते वे अंत में दुनिया से निराश हो जाते हैं। दयालुता की भी एक सीमा होनी चाहिए, वरना लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और अच्छाई के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक हो जाती है। जो लोग जीवन में बिना किसी स्वार्थ के चलते हैं उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें सबसे मजबूत और परिपक्व बना देती हैं। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार होती है, क्योंकि संसार यह देखना चाहता है कि वे अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं या दुनिया के हिसाब से बदल जाते हैं। अपने भीतर इतना आत्मबल विकसित करो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। जीवन में हर कठिनाई एक सबक है, और जो इन सबक को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया उन्हीं को सम्मान देती है जो अपने मूल्य को समझते हैं। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसे कुछ देने में असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ आपकी उपलब्धियों और दयालुता की वजह से आपके करीब था वह कभी आपका अपना नहीं था। अगर आपकी अच्छाई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है तो यह अच्छाई नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीवन जिएंगे तब तक आप अपनी सच्ची शांति और खुशी से दूर रहेंगे। आत्मस्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। सबसे बड़ा आत्मविकास तब होता है जब आप लोगों से वही व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो वे आपके साथ करते हैं। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है, इसे परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। जो इस मार्ग पर डटा रहता है वही अंततः अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाता है। जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यही परीक्षाएं उन्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाती हैं। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है।
सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा।
कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को
धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छा खाना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल में रह जाए तो जिंदगी की राहों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से ऊंची होने लगे और बातें औकात से बड़ी दिखने लगे तो समझ लें कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों के मोहताज होते हैं, मुलाकातों के नहीं। कई लोग बिना मिले भी सदियों तक दिल में बस जाते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वैसा न कर पाएं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद की कोई कीमत न सही, लेकिन जब दूसरों के साथ जुड़ें तो उनकी कीमत बढ़ा दें। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो चुप रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उनसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दें। दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, वरना लोग आपका दिल जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग खुद को देखने से कतराते। बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी का पूरा बोर्ड अब भी अधूरा ही लग रहा है। किसी की तारीफ कभी भी की जा सकती है, लेकिन बेइज्जती नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अति खुशी और अति दुख किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी निर्दयी है। बहुत ज्यादा खुशी पर नजर और बहुत ज्यादा दुख पर नमक लगा देती है। अंधेरे में जलती मोमबत्ती की तरह मुसीबतों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है। एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है।
लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कद्र करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया, इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा
वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें, यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, सब सो जाते हैं तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है,
इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान हैं वे लोग जो मां बाप का अपमान करते हैं। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने देखा जलते हुए रावण को जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में से राम है कोई? मौन किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं, कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। किसी को क्या बताए कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर है। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुस्वा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है। अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है।
सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो, जितना दुख आज आपको मिल रहा है आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान हैं वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने देखा जलते हुए रावण को जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में से राम है कोई? मौन किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं, कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। किसी को क्या बताए कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर है। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं,
हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े।